वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली खबर, लेखा पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा 28-29 मई को जेएसएससी ने जारी की अधिसूचना। झारखंड लोक सेवा आयोग ने नगर विकास विभाग में लेखा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पिछले साल 28 मई को ही जारी किया था। इस परीक्षा में सफल 166 मुख्य परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। आयोग ने अब मुख्य परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 28-29 मई को संभावित है। इस परीक्षा के माध्यम से लेखा पदाधिकारियों के कुल 166 पदों पर नियुक्ति होनी है। इधर नगर विकास विभाग में ही असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ ऑफिसरों की नियुक्ति के लिए आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों को इसकी परीक्षा का लगभग 3 साल से इंतजार है। झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली इस परीक्षा का अभी तक कोई अता पता नहीं है। कुल 56 पदों पर नियुक्ति के लिए 2 अगस्त 2018 में ही आवेदन मांगे गए थे। अगली खबर, मुख्यालय ने जारी किया अलर्ट। चीन में बढ़ते मामलों को देख फिर सताने लगा लॉकडाउन का खतरा। कोरोना संक्रमण एक बार फिर पांव फैला रहा है। 2019 में चीन से निकले इस वायरस ने एक बार फिर चीन में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। स्थिति यह है कि चीन में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा है। अब इसे लेकर झारखंड समेत पूरे देश में राज्य के लोग आशंकित हैं, कहीं मामले बढ़ने पर यहां दोबारा लॉकडाउन ना झेलना पड़े। हालांकि झारखंड में अभी कोरोना के नए वेरिएंट XE का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन मुख्यालय ने सभी जिलों को कोरोना के संभावित खतरे से निपटने के लिए अलर्ट रहने को कहा है। अगली खबर, सीएम का निर्देश, हर महीने के 5 तारीख तक पेंशन योजना की राशि लाभुक के खाते में क्रेडिट हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत यूनिवर्सल पेंशनधारियों के लाभुकों के खाते में प्रत्येक महीने के 5 तारीख तक पेंशन राशि अनिवार्य रूप से क्रेडिट हो जाए। इसे सुनिश्चित करें। पेंशन राशि क्रेडिट होने की सूचना लाभुकों को SMS के माध्यम से देना भी सुनिश्चित हो। सीएम ने यह निर्देश प्रोजेक्ट भवन में आयोजित महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्य प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान दी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पंचायतों में पंचायती राज अधिनियम और पेशा एक्ट के तहत एक सब कमेटी बनाने का नियम है। उसके आलोक में पंचायत स्तर पर एक समिति गठित की जाए। गठित सब कमेटी में मानकी, मुखिया, प्रधान आदि अन्य परंपरागत नेतृत्वकर्ताओं को शामिल किया जाए। साथ ही यह सब कमेटी महीने में 2 बार बैठक कर ग्रामीणों से जुड़े छोटे छोटे मामलों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि निर्गत करने हेतु सत्यापन करने का काम करे। यह कमेटी वैसे पात्र लोग जो सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित हैं उन्हें चिन्हित कर अनुशंसा करें एवं योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका निभाएं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि वैसे लोग जो वृद्धा पेंशन पाने के योग्य हैं लेकिन किसी कारणवश वे वृद्धा पेंशन के लाभ से वंचित हैं, उन्हें अभियान चलाकर जोड़ने का कार्य करें। अगली खबर, गलत जाति प्रमाण पत्र देकर चुनाव लड़ने के मामले को लेकर झामुमो कांग्रेस का शिष्टमंडल राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि कांके से कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुरेश बैठा ने स्पीकर को समरीलाल के खिलाफ लिखित शिकायत की थी। राज्यपाल को बताया गया था कि समरीलाल मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं। इस हिसाब से झारखंड में उनका SC जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करना गलत है। इसको लेकर सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसमें कमेटी ने भी उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत करार दिया। इसलिए राज्यपाल तत्काल कांके से विधायक समरीलाल की सदस्यता समाप्त करने का आदेश निर्गत करें। अगली खबर, लोगों को मात्र 10 रुपए में धोती, लुंगी, साड़ी बांट रही झारखंड सरकार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गरीबों को अतिरिक्त राशन कार्ड उपलब्ध कराने के साथ अनुदानित दर पर सोना, सोबरन, धोती, साड़ी योजना के तहत वस्त्र उपलब्ध करा रही है। इस योजना से झारखंड के लाखों BPL धारियों को लाभ मिल रहा है। योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लाभुकों को साल में 2 बार इस योजना के तहत 10 रुपए में धोती, लुंगी, साड़ी दिया जा रहा है। राज्य के 57,11,000 परिवार को योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए राज्य सरकार ने 56,49,817 योग्य लाभुकों को योजना से आच्छादित कर चुकी है। अगली खबर, अब की बार मानसून झमाझम बरसेगी फुहारें, पर्याप्त बारिश से खिलेंगे किसान।
बीते 122 साल में सबसे गर्म मार्च का अनुभव करने के बाद देश में इस साल सामान्य मानसून बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मानसून की बारिश जो आम तौर पर 1 जून के आसपास केरल राज्य के दक्षिणी सिरे पर होती है और सितंबर तक पीछे हट जाती है, इस साल लंबी अवधि तक टिकेगी और अनुमानिक औसत का 99% बारिश दर्ज होने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा को जून में शुरू होने वाले 4 महीने के मौसम के लिए 50 साल के औसत 87 सेंटीमीटर के 96% और 104% के बीच के रूप में परिभाषित किया गया है। इस बार 100% मांग के अनुरूप वर्षा होगी। अगली खबर, झारखंड बिजली से जुड़ी इसलिए व्हाट्सएप हेल्प नंबर जारी। बिजली विभाग की ओर से रांची आपूर्ति क्षेत्र के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। इस हेल्पलाइन नंबर पर पावर कट हो, ट्रांसफर जल जाए, ट्रांसफर का फ्यूज उड़ जाए, वोल्टेज फ्लक्चुएट करे या कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर 9431135682 पर सूचना दी जा सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के विद्युत आपूर्ति क्षेत्र रांची के महाप्रबंधक की ओर से व्हाट्सएप कंप्लेन नंबर जारी की गई है, जिसमें हर तरह की समस्याओं की सूचना देने की अपील की गई है, जिसमें यह भी आश्वस्त किया गया है कि आम जनों के द्वारा दी गई सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई कर निपटारा किया जाएगा। अगली खबर, बन्ना गुप्ता और सरयू राय में सीधी भिड़ंत। बन्ना ने कहा केस करेंगे, सरयू बोले दम है तो कर लो। कोरोना प्रोत्साहन राशि लेने का प्रयास करने के आरोप में घिरे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अब विधायक सरयू राय के विरुद्ध कानून का सहारा लिया है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से राज्य को नोटिस भेजकर 3 दिनों के भीतर माफी मांगने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि सरयू राय द्वारा विभिन्न अखबारों व अन्य मीडिया में उनके विरुद्ध गलत आरोप लगाए जाने से मंत्री की छवि धूमिल हुई है। उधर इस पर पलटवार करते हुए विधायक सरयू राय ने चुनौती दी है कि बन्ना गुप्ता में साहस है तो वे मुकदमा करें, मैं मुकदमा की प्रतीक्षा करूंगा। लीगल नोटिस में कहा गया है कि सरयू राय 14 अप्रैल से लगातार मंत्री के ऊपर गलत ढंग से कोरोना प्रोत्साहन राशि लेने और इसमें घोटाले करने का गलत आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्होंने यह राशि नहीं ली है। अगली खबर, सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने जा रही हेमंत सरकार। शिक्षा मंत्री ने कह दी ये बड़ी बात। शिक्षा में सुधार कीजिए वरना सरकारी स्कूलों को सौंप देंगे निजी हाथों में। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का लगातार खराब हो रही शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा बयान सामने आया है। बीते दिन बोकारो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के शिक्षा मंत्री ने बच्चों की कमतर पढ़ाई लिखाई का स्तर जांचने के बाद शिक्षा विभाग और शिक्षकों को जमकर हड़काया। उन्हें साफ शब्दों में कहा गया कि शिक्षा में सुधार की बहुत गुंजाइश बाकी है। ऐसे में अगर आप सरकारी स्कूलों को बेहतर नहीं बना सकते तो सरकार इन स्कूलों को निजी हाथों में सौंप देगी ताकि बच्चों को सुनहरा भविष्य दे सके। शिक्षा मंत्री ने दुग्धा उत्क्रमित मध्य विद्यालय का निरीक्षण करने के क्रम में वहां कई खामियां देखी, जिसे अविलंब दूर करने को कहा। फिलहाल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर पूरी तरह गंभीर है। अगली खबर, पंचायतों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। बता दें कि झारखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण के लिए तेजी से नामांकन का काम चल रहा है। सरकार इस बार ओबीसी आरक्षण के प्रावधान के बगैर पंचायत चुनाव करा रही है। राज्य के ओबीसी लगातार पंचायतों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। पहले यह मामला विधानसभा में उठाया गया, फिर इस मामले पर न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। आजसू के गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। सांसद का कहना है कि राज्य के ओबीसी के साथ सरकार ज्यादती कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा। पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। अगली खबर, देवघर रोपवे दुर्घटना की जांच के लिए समिति गठित। सरकार ने मांगी 2 माह में जांच रिपोर्ट। राज्य सरकार की पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग ने देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोपवे दुर्घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। जांच समिति में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति ने 3 सदस्य हैं, जिनमें पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नामित प्रतिनिधि तथा ISM धनबाद के नामित प्रतिनिधि शामिल हैं। जांच समिति के अध्यक्ष को यह शक्ति दी गई है कि वे देश के किसी भी संस्थान के विशेषज्ञ को जांच में सहयोग के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। जांच समिति के 2 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। सरकार ने इससे संबंधित अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है। तथा देवघर जिले में मोहनपुर प्रखंड के त्रिकूट पर्वत पर 10 अप्रैल को रोपवे में एक बड़ा हादसा हुआ था।
अगली खबर, इग्नू ने जून 2022 की सत्र परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा करने की तिथि 15 मई तक बढ़ा दिया है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू नारायण सिंह ने बताया कि वैसे शिक्षार्थी जिन्होंने अपना सत्रीय कार्य अपने अध्ययन केंद्र पर किसी कारणवश अब तक जमा नहीं किया है, वे निर्धारित तिथि तक ऑफलाइन मोड में सत्रीय कार्य में जमा कर सकते हैं। अगली खबर, भारत निर्वाचन आयोग ने सीएस को लिखा पत्र, पूछा हेमंत के स्टोन माइनिंग लीज पर भाजपा के दिए दस्तावेज सही हैं क्या। रांची के अनगढ़ा में स्टोन माइनिंग लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में आयोग ने सीएस से पूछा है कि स्टोन माइनिंग लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संलिप्तता को लेकर भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को जो दस्तावेज सौंपे थे, क्या वे सही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सीएस को यह पत्र मिला है। पत्र मिलने के बाद अब मुख्य सचिव को निर्वाचन आयोग को यह रिपोर्ट भेजनी होगी कि स्टोन माइनिंग लीज और कंपनी के पार्टनर के रूप में हेमंत सोरेन की भूमिका पहले क्या थी और अभी क्या स्थिति है। अगली खबर, बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्य भर में चलाया पोषण अभियान, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पौष्टिक आहार का वितरण। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से पूरे राज्य में पोषण अभियान चलाया गया। प्रदेश से मंडल तक इस अभियान को कुपोषण को जड़ से मिटाने के संकल्प के साथ चलाया गया। कार्यक्रम में बच्चे, धात्री महिलाएं और गर्भवती माताओं को पोषण युक्त खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। अगली खबर, एनआईए की कार्यशैली पर बड़ा सवाल, मारे गए और गिरफ्तार नक्सली भी वेबसाइट पर वांटेड। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के लिए अब भी मारे गए व गिरफ्तार नक्सली वांटेड बने हुए हैं। यह जानकारी एनआईए की वेबसाइट दे रही है। एनआईए ने जिस प्रशांत बोस उर्फ बुढ़ा को अपने केस आरसी 11/2017 में फरार घोषित कर रखा है, वह प्रशांत बोस गत वर्ष 13 नवंबर 2021 को झारखंड पुलिस के हाथों सरायकेला खरसावां से अपनी पत्नी व 4 अन्य सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया था। गत वर्ष 22 नवंबर से ही प्रशांत बोस रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है, लेकिन अब भी एनआईए के वेबसाइट पर फरार घोषित है। अगली खबर, झारखंड पोषण सखी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान लगातार सरकार पर हमलावर है। इन्होंने ट्वीट करते हुए अबर शिक्षा मंत्री को घेरा है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री जी हैं, हम सभी पोषण सखी के बीच धरना स्थल पर आकर शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आप महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा और आप लोग घर लौट जाएं। केंद्र सरकार को पत्राचार करूंगा, जो कार्य होगा आपके हित के लिए होगा। यह झूठा आश्वासन था उनका। तो एक तरह से सोनी पासवान लगातार ट्विटर के माध्यम से सरकार को घेरने का काम कर रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री। हर तबके के लोगों को, हर मंत्रियों को के पास अपनी न्याय के लिए गुहार लगातार लगा रही है। अगली खबर, सीबीएसई 10वीं 12वीं टर्म 2 बोर्ड परीक्षा पर बड़ा ऐलान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं टर्म 2 बोर्ड परीक्षा को लेकर अगले 1-2 दिन में बड़ा ऐलान हो सकता है। देश भर में कोरोना की चौथी लहर आने के प्रबल संकेतों के बीच टर्म 2 परीक्षा के आयोजन पर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है, खासकर तब जब बड़ी संख्या में छात्र कोरोना वायरस संक्रमण के चपेट में आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में कोरोना के खौफ से स्कूल खाली हो गए हैं। ऐसे में आगामी 26 अप्रैल से शुरू होने वाली सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर संशय की स्थिति बन गई है। तेजी से बढ़ रहे कोविड संक्रमण को देखते हुए छात्रों और अभिभावकों की मांग है कि या तो बोर्ड परीक्षा होम सेंटर पर ली जाए या फिर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी जाए। अगली खबर, झारखंड में 1000 करोड़ का घोटाला, सीबीआई जांच क्यों नहीं, झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने लैंड पैक्स में धान खरीदारी की राशि में हुए घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। अदालत ने मुख्य सचिव से कई सवाल पूछा है। अदालत ने पूछा है कि जब धान खरीदारी में वर्ष 2011, 12, 13 में घोटाला हुआ था तो 2 साल बाद 2015 में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश क्यों दिया गया, इसमें देरी क्यों हुई, मामले में किसकी संलिप्तता है। पूरे राज्य में जब 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है तो उसकी जांच सीबीआई को क्यों नहीं दी गई। अदालत ने सरकार के एक संकल्प का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई घोटाला 1000 करोड़ से ज्यादा होता है तो सरकार को इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। इस मामले में 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। अगली खबर, खदान आवंटन घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप याचिका को दी अनुमति।
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सीबीआई के अपर पुलिस निदेशक प्रसन्ना कुमार पानीग्राही की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत में पीके पानीग्राही की तरफ से राज्य सरकार, पूर्व सीएम मधु कोड़ा, विनोद कुमार और संजय चौधरी के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें विपक्षी पार्टी 4 संजय चौधरी को हस्तक्षेप याचिका के बाबत नोटिस सर्व नहीं होने का हवाला दिया गया था। ऐसी स्थिति में 10 जनवरी 2014 को ही आदेश सुरक्षित रखकर अन्य जानकारियां मांगी गई हैं। अगली खबर, बदल गया नियम, लाखों लोगों को नहीं मिलेगा राशन। राशन कार्ड को लेकर नियम बदल गया है। अब राशन लेने वालों की लंबी लाइन तो लगेगी, लेकिन इसमें वे लोग नहीं लग पाएंगे जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं। अब केवल जरूरतमंदों को ही राशन मिल पाएगा। ऐसे में देश के अंदर लाखों परिवारों को राशन नहीं मिल पाएगा। इसकी लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। बता दें कि जो लोग आर्थिक रूप से समर्थ हैं उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार का इरादा इन लोगों से पेनल्टी वसूलने का भी है। जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं और राशन ले रहे हैं उन्हें 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पेनल्टी भी देनी होगी। इसके साथ ही इस योजना में उन परिवारों को भी छाट दिया जाएगा जिन्होंने पिछले 6 महीने से राशन नहीं लिया है। लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले लोगों को हटाकर इसमें नए लोगों को शामिल किए जाने की योजना है। नए नियम के मुताबिक उन लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से सबल है। साथ ही उन्हें भी इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा जो लंबे समय से राशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। अगली खबर, नौकरानी के साथ मौज मस्ती करते धराए डीएसपी, पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ा। वहत्तर संबंध की यह कहानी हजारीबाग जिले की है। यहाँ के बड़ा बाजार क्षेत्र स्थित विजयश्री अपार्टमेंट में सीआईडी विभाग के डीएसपी रहते हैं और पत्नी मायके गई थी। इधर फ्लैट में डीएसपी नौकरानी के साथ आनंदित हो रहे थे, तभी पत्नी सौजन के साथ धमक पड़े। अगली खबर, सिमडेगा के कनीय अभियंता को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची की टीम ने मंगलवार को सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड कार्यालय के कनीय अभियंता मनोज कुमार को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मनोज कुमार को शिकायतकर्ता सिमडेगा जिले के बानो थाना में गिरदा ओपी क्षेत्र के हुरदा कोहीपट निवासी देवप्रसाद साहू से उक्त रिश्वत की राशि लेते वक्त पकड़ा गया। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता देवप्रसाद साहू को मनरेगा योजना से कूप निर्माण का कार्य मिला था, जिसकी प्राकृत राशि 4,47,421 रुपये थी। उक्त राशि से संबंधित आकलन लॉगिन बनाने के एवज में मनोज कुमार ने शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। अगली खबर, 15 बीमारियों की दवा के खुदरा मूल्य तय। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने मधुमेह समेत विभिन्न बीमारियों की 15 दवा के खुदरा मूल्य की सीमा तय कर दी। दवा कंपनियों को नए खुदरा मूल्य तय करने होंगे। प्राधिकरण ने कहा कि एसोसिएट बायोटेक व डेल्स लैब द्वारा बनाई जाने वाली मेटफॉर्मिन के साथ टेनेलिप्टन टैबलेट की कीमत 14 रुपये से घटाकर 7 रुपये 14 पैसे प्रति गोली तय की गई। अगली खबर, तीसरी आंख से अब होगी शहर की सुरक्षा। गोड्डा जिले में प्रमुख 10 जगहों पर लगाए जा रहे सीसीटीवी। जिले भर में 10 चिन्हित जगहों पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कैमरा इंस्टॉल कर रही कंपनी के अधिकारी ने बताया कि इस माह के अंत तक सारे कैमरे लग जाएंगे, वह काम करना शुरू कर देंगे। यह कैमरे पुड़ैयाहाट, गोड्डा, महागामा, मेहरामा, ठाकुर गंगटी, रौतारा चौक, मिशन चौक, कारगिल चौक, सरकंडा चौक में चिन्हित जगहों पर लगाए जाएंगे। लगभग 35 लाख की लागत है। डीएमएफटी फंड से खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में जिला मुख्यालय सहित 10 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। सफलतापूर्वक इंस्टॉल होने के बाद और जगह कैमरा लगाया जाएगा। अगली खबर, व्यय लेखा जमा नहीं करने वाले का रद्द होगा फॉर्म। महागामा अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ कुमार भावनिया पंचायत चुनाव को लेकर ठाकुरगंगटी प्रखंड पहुंचे। इस दौरान बीडीओ राजीव कुमार के कार्यालय कक्ष में बैठकर प्रखंड के सभी सामान्य, संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का विस्तार पूर्वक जानकारी ली। प्रखंड परिसर का मुआयना कर बीडीओ को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के बीच प्रत्याशियों का नामांकन हो। वहीं प्रखंड क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर पानी के साथ सभी जरूरतमंद चीजों की व्यवस्था दुरुस्त हो। कहा कि पिछले चुनाव में जो प्रत्याशी व्यय लेखा जमा नहीं किए उनका रिजेक्टेड लिस्ट प्रखंड गेट के सामने चिपका दिया जाए। इस दौरान प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी दिलान हांसदा, प्रखंड नाजिर अरुण कुमार झा उपस्थित थे। अगली खबर गढ़वा से है, जहां सदर में प्रसव के दौरान नवजात की मौत, हंगामा। गढ़वा सदर अस्पताल में प्रसव के बाद मंगलवार को एक नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। परिजन डॉक्टर और नर्स पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। परिजन का आरोप था कि सदर अस्पताल में चिकित्सक और नर्सों की भारी लापरवाही होती है। मंगलवार सुबह 8 बजे प्रसव के लिए
मरीज के भर्ती होने के बाद भी शाम तक एक भी महिला चिकित्सक ने नहीं देखा। उक्त कारण नवजात की मौत हो गई। बताया जाता है कि जिला मुख्यालय के टंडवा मोहल्ला निवासी सुनील सोनी की पत्नी रितिका सोनी को मंगलवार सुबह प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, जहां नर्सों ने सामान्य प्रसव होने की बात कही। उसके बाद उसे वार्ड में भर्ती कराया गया। शाम 4:05 पर महिला का प्रसव हुआ। उस दौरान वहां कोई डॉक्टर नहीं गया। नवजात बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए। अगली खबर, लापता नवविवाहिता का शव जंगल से बरामद। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के मानसूती गांव से बीते 14 अप्रैल को लापता हुई पूजा का शव मानसूती बारी और डुबलगंज पहाड़ के सीमा पर स्थित बनरसुतवा जंगल से 18 अप्रैल को बरामद किया गया। पुलिस ने शव क्षत विक्षत हालात में बरामद किया। पूजा देवी की हत्या कर शव बनरसुतवा जंगल के पहाड़ी में फेंक दिया गया था। पुलिस ने शव के अवशेष का पोस्टमार्टम करने के लिए उसे मंगलवार को मेदिनीनगर के MRMCH में भेजा, परंतु ऑन ड्यूटी चिकित्सकों ने शव की स्थिति को देखते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। अगली खबर, पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर मेदिनीनगर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने मंगलवार की शाम में सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ समरनालय में समीक्षा बैठक की और प्रथम चरण के मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां गति के साथ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर भी कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सेंट्रलाइज्ड प्रशिक्षण के लिए जिला मुख्यालय में स्थान एवं तिथि निर्धारित करना सुनिश्चित करें, ताकि मतदान कार्य में लगाए जा रहे कर्मियों को व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जा सके। अगली खबर, टाटा यशवंतपुर ट्रेन में भी LHB कोच 6 मई से झारसुगड़ा तक 130 की स्पीड होगी। वहीं टाटा बादाम पहाड़ ट्रेन अब डीजल से नहीं इलेक्ट्रिक से दौड़ेगी। पटरी पर बुधवार को सांसद करेंगे उद्घाटन।